हेलो गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम हंटर। गाइस, आज मैं आपके सामने हमारे जो चैनल एग्ज़ाम हंटर है उस पर 67 बीपीएससी के लिए फ्री टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है प्रीलिम्स के लिए, तो उसकी एक्सप्लेनेशन दूंगी। हमारे 67 बीपीएससी के लिए प्रीलिम्स और पेड दोनों टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं, मेंस के लिए भी और प्रीलिम्स के लिए भी। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल को, और आप वहाँ पे जाके टेस्ट दे सकते हो। गाइज, ये टेक्स्ट 6 है जिसकी मैं एक्सप्लेनेशन करूँगी। तो लेट्स स्टार्ट आवर एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑन द मून इज। एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू मून पे क्या है? देखो गाइज, बीपीएससी में सारे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, मैक्सिमम फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमारा टारगेट है कि आपकी फैक्ट पे जो पकड़ है उसको मजबूत कर दिया जाए। इसलिए हमारे चैनल पे फ्री और पेड दोनों टेस्ट स्टार्ट हो चुकी है। तो इसलिए हमारे सारा पैटर्न जो होगा वो बीपीएससी के पैटर्न पे होगा क्वेश्चंस का। तो इसमें पूछा है कि एस्केप वेलोसिटी मून पे क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन, व्हेन लाइट एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर विच टू द फॉलोइंग चेंजेस। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, जैसे कि मान लो ग्लास से वाटर, ग्लास एक मीडियम है, वाटर दूसरा मीडियम है, तो वन मीडियम से जब सेकंड मीडियम में जाती है तो क्या चेंज होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस। तो गाइज, आपको पता है फ्रीक्वेंसी को छोड़ के बाकी सारे की सारी जो भी हमारे स्पीड है, वेलोसिटी है, वेवलेंथ है, वो सब क्या होती है, चेंज होती हैं। तो इसका आंसर क्या जाएगा, यहाँ पे तीनों चेंज होते हैं, तो मोर देन वन है, तो आंसर क्या जाएगा आपका, आंसर ई आ जाएगा। ठीक है, मोर देन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेंजर सिग्नल इज मेड रेड। आपने देखा होगा कि देखो, जहाँ पे भी लिखा होता है कि खतरा है, डेंजर है, तो वहाँ पे क्रॉस का निशान लगा के और रेड कलर में होता है। तो ऐसा क्यों होता है, बाकी सब कलर्स को चूज क्यों नहीं किया जाता है? तो इसलिए किया जाता है क्योंकि विबग्योर, आपने सुना होगा विबग्योर, जब रेनबो बनता है तो विबग्योर फॉर्मूला से अकॉर्डिंग हम बताते हैं कि भाई कौन सा जो कलर मतलब अकॉर्डिंग टू द पोजिशन लिया जाता है। तो विबग्योर में जब हम देखते हैं तो देखो विबग्योर GYOR, तो देखो यहाँ से जब हम V से स्टार्ट होके R पे जाते हैं ना, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो इसकी जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज होती जाती है। तो रेड की जो वेवलेंथ है वो क्या है, सबसे हाईएस्ट है। ठीक है, और इसकी जो स्कैटरिंग है वो क्या है, कम है। तो इसमें क्या क्या दिया गया है, रेड कलर हैज़ द लीस्ट स्कैटरिंग, इट इज़ विजिबल फ्रॉम ए डिस्टेंस एज कम्पेयर टू अदर कलर्स। एक तो इसकी स्कैटरिंग कम है, मतलब ये फैलता कम है। ठीक है, दूसरा क्या है कि इसको आप दूर से ही देख सकते हो, विजिबल फ्रॉम ए डिस्टेंस, मतलब आप दूर से इसको देख सकते हो। और तीसरा क्या है कि इट हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। ये ऑप्शन भी सही है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ भी है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, मोर देन वन। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू फोकस द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट लोकेटेड एट डिफरेंट डिस्टेंसेज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस ऑफ द आई इज चेंज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज पे फोकस करते हो अलग अलग दूरी से, तो जो फोकल लेंथ होती है हमारी आई के लेंस की वो चेंज होती रहती है। तो वो किसकी वजह से चेंज होती है, प्यूपिल की वजह से, रेटिना की वजह से, ब्लाइंड पॉइंट की वजह से, या फिर सिलरी मसल्स की वजह से। इसका आंसर क्या जाएगा, सिलरी मसल्स जो होती है ना, फोकल लेंथ की जो लेंथ होता है हमारा आई में, वो चेंज होने के लिए क्या है, फोकल लेंथ होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ इज इलेक्ट्रिक करंट मेजर्ड। अब देखो, इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के लिए, करंट को मेजर करने के लिए, वोल्टेज को मेजर करने के लिए, हर जैसे कि आपका जो भी वॉइस है उसको मेजर करने के लिए, इन सब के लिए ना एक इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो ऐसे ही करंट को मेजर करने के लिए हमारा इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, एमीटर होता है। तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका, सी आंसर आ जाएगा, एमीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर क्या होता है, ये होता है आपका वोल्टेज को मेजर करने के लिए। एम्पियर क्या होता है आपका, ये करंट की यूनिट होती है, एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज फॉल्स। तो देखो इसमें कौन सा फॉल्स पूछा है, तो अभी मैंने आपको बताया, जैसे कि वोल्ट मीटर क्या है, वोल्टेज डिफरेंस के लिए, तो ये सही है। उसके बाद एमीटर क्या है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए, ये भी सही है। लक्स मीटर क्या है, लाइट इंटेंसिटी जो होती है उसको मेजर करने के लिए, मापने के लिए, ये भी सही है। तो इसमें पूछा कि फॉल्स कौन सा है, तो ये तीनों तो सही है ही। अब हम मोर देन वन पे तो जा नहीं सकते, एक बच गया हमारा, नन होता वो, तो क्या देखो, ए आंसर सही है इसका।
कार्डियोग्राम फॉर विजुअल स्पीड मेजरमेंट, नहीं। ये क्या होता है, जो कार्डियोग्राम होता है हमारा, ये जो मसल्स की एक्टिविटी जो होती है हार्ट के अंदर, उसको रिकॉर्ड करने के लिए होता है कार्डियोग्राम। तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका ए। आंसर क्या जाएगा, कौन सा फॉल्स है इसमें, ए आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एट व्हाट टेम्परेचर, किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फारेनहाइट सेम होते हैं। तो बताइए, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन होता है, बार बार पूछा जाता है। -40°C पे तापमान जो होता है हमारा 40 डिग्री, -40°C पे सेंटीग्रेड और फारेनहाइट जो होते हैं वो सेम होते हैं उनकी रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ए केमिकल चेंज। कौन सा एक केमिकल चेंज का एग्जाम्पल नहीं है। तो देखो, केमिकल चेंज का मतलब क्या होता है, जिसमें आपकी केमिकल कंपोजिशन में भी चेंज आ जाता है उसको बोलते हैं। और जो फिजिकल चेंज का मतलब क्या होता है, जिसमें मतलब पोजीशन चेंज होती है लेकिन केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होती, उसको बोलते हैं। तो आप बताइए, बर्निंग ऑफ कैंडल जब हम करते हैं तो क्या होता है, क्या उसकी कंपोजिशन चेंज हो जाती है। मेल्टिंग ऑफ मैक्स करते हैं तो क्या उसकी कंपोजिशन चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा एक केमिकल चेंज नहीं है, मतलब कौन सा एक फिजिकल चेंज है, ये पूछा है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ई, क्योंकि इसमें क्या है, मोर देन वन ऑप्शन आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका, ई आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोटेंशियल ऑफ ए ड्राई सेल इज। ड्राई सेल का पोटेंशियल कितना होता है, ड्राई सेल का पोटेंशियल कितना होता है, इसमें हमको बताना है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ड्राई सेल का पोटेंशियल कितना होता है। इसका आंसर क्या जाएगा आपका, व्हाट द ड्राई पोटेंशियल ऑफ ए ड्राई सेल इज। आंसर क्या जाएगा आपका 1.5 वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द जनरल प्रॉपर्टी ऑफ थर्ड एंड फोर्थ ग्रुप ऑक्साइड्स। जो थर्ड ग्रुप होता है, फोर्थ ग्रुप होता है हमारा, जो हमने पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं साइंस में, उसे पूछा कि जो जनरल प्रॉपर्टी होती है थर्ड ग्रुप और फोर्थ ग्रुप की ऑक्साइड्स की, उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है। बेसिक एसिड, बेसिक एसिडिक, इसमें सैड, क्या आ जाएगा इसका आंसर, 10th का आंसर क्या जाएगा आपका ए, क्योंकि एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस होते हैं ना, तो क्या जाएगा आपका बेसिक एंड एसिडिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीएच वैल्यू ऑफ एसिड रेन इज। एसिड रेन की पीएच वैल्यू कितनी होती है। तो देखो, एसिड रेन क्या होती है कि एसिड रेन वो होती है जब जिसकी वैल्यू मोर देन 5.6 होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं। ठीक है, जब रेन वाटर में जब मोर देन 5.6 जो होता है एसिड होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं। जिसकी पीएच वैल्यू 5.6 से ज़्यादा होती है उसको क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कॉमन साल्ट, जो हमारा नमक होता है उसमें बताइए क्या आंसर आ जाएगा। एल्कली प्रेजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्रेजेंट होता है। अब नाम दे दिया कॉमन साल्ट, तो कॉमन साल्ट क्या होता है हमारा, ना तो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसके अंदर और ना ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक है, सी आंसर आ जाएगा। क्रोमियम स्टील इज ए मिक्सचर ऑफ। क्रोमियम स्टील किसका मिक्सचर है, ये आ जाएगा आपका आंसर क्या, कार्बन का, क्रोमियम का, क्रोमियम एंड वेंडियम, तो क्या आ जाएगा, सीधा सा आंसर है क्रोमियम एंड कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन व्हेन हाइड्रोजन इज बर्न। जब हाइड्रोजन को आप बर्न करते हो तो क्या आता है सॉरी, हाइड्रोजन को जब आप बर्न करते हो क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन तो आएगा नहीं, एस आएगा नहीं, सॉइल नहीं आएगा, तो क्या आ जाएगा आपका वाटर। हाइड्रोजन को जब बर्न करते हैं तो क्या आ जाएगा आंसर, वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ए सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट का बेंजीन रिंग होती है, उसके ऊपर जब हम सोडियम लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, सोडियम बेंजोएट बन जाता है। तो ये पूछा कि मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है सोडियम बेंजोएट का, तो NaC2H5O2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज आल्सो। गाइज साइंस में क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं, जो आपकी केमिस्ट्री होती है उससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, जिप्सम का, इन सब, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, वॉशिंग सोडा है, इन सब के जो फॉर्मूलाज है ना उनको आप याद कर लीजिए। जो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट है उनके लिए तो मुश्किल नहीं है, लेकिन जो आर्ट बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा फोकस ज़्यादा करना पड़ेगा साइंस पे। और साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका बीपीएससी में प्रीलिम्स में सिलेक्शन को मतलब फिक्स कर देता है कि हाँ भाई हो जाएगा। साइंस और हिस्ट्री और करंट, 3 सब्जेक्ट पे पकड़ बनानी होनी चाहिए आपकी। विच ऑफ दिस इज आल्सो पॉपुलरली नोन एज किडनी ऑफ नेचर। सबसे इजी क्वेश्चन है, किडनी ऑफ नेचर किसको बोलते हैं भाई, वेटलैंड है। वेटलैंड ही तो होती है, जो गंदगी होती है उसको रखते हैं साइड में और जो प्योर वाटर होता है उसको ऊपर रखते हैं, तो क्या होता है उसको किडनी ऑफ नेचर ही बोलते हैं। किडनी का काम क्या होता है, सफाई करना, चाहे ब्लड हो चाहे नेचर में है तो आपका जो भी मतलब डर्टी है उसको
इन्वेंटर ऑफ लाइट इलेक्ट्रिकल इफेक्ट वाज, लाइट इलेक्ट्रिकल इफेक्ट के इन्वेंटर कौन थे? तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका? हर्ट्ज जो थे उन्होंने लाइट इलेक्ट्रिकल इफेक्ट की खोज की थी। तो यहाँ तक हमारे 17 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम स्टार्ट करते हैं 18th क्वेश्चन। गाइस इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों हैं। मैं इंग्लिश वाले से पढ़ रही हूँ और आप हिंदी में भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर आप किसी को हिंदी से पढ़ना है तो वो हिंदी वाले को देख सकता है। द कॉज ऑफ अस्थमा एंड बाल्डनेस इज, कॉज ऑफ अस्थमा एंड बाल्डनेस इज, इसका आंसर क्या रहेगा? अस्थमा का या फिर गंजेपन का जो कारण है वो क्या? फंगी है, बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोआ है। तो सबको पता है कि जब आपके सिर में फंगस हो जाती है तो क्या हो जाता है? उससे आपके बाल झड़ने लग जाते हैं, गंजापन आ जाता है, तो उसी से होता है फंगस से। हु इज नोन एज द फादर ऑफ मेडिसिन? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडिसिन के फादर किसको बोला जाता है? तो ये तो सबसे इजी क्वेश्चन लगता है मुझे। इसका आंसर क्या रहेगा? हिपोक्रेट्स। हिपोक्रेट्स को ही बोला जाता है फादर ऑफ मेडिसिन। ऐसे क्वेश्चन में कोई लॉजिक नहीं होता, सिर्फ याद करना होता है। फादर ऑफ हिस्ट्री, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ मेडिसिन, इन सबको याद कर लीजिए। मम्स क्या है? सबको पता है मम्स एक डिजीज है। मम्स क्या है? एक डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंजाइम्स आर फाउंड मेनली इन सलाइवा? सलाइवा में कितने टाइप के एंजाइम पाए जाते हैं? सलाइवा में 2 टाइप के एंजाइम्स होते हैं हमारे, मिलते हैं। ठीक है, सलाइवा में कौन से कितने एंजाइम होते हैं? 2 टाइप के। कौन से? एक होता है आपका टाइलिन और एक क्या होता है? लाइजोसोम। 2 टाइप के हमारे एंजाइम्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड सेलुलर फ्यूल? सेलुलर फ्यूल किसको बोलते हैं? ग्लूकोज को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? ग्लूकोज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेस मेकर इज ऑल्सो नोन एज विच बाई व्हाट नेम? इसका दूसरा नेम क्या बोल सकते हैं? SA नोड बोलते हैं पेस मेकर को। क्या बोलते हैं? SA नोड। 24 क्वेश्चन, ये देखो इस क्वेश्चन में ना काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है बच्चों को। कोई बोलता है टोमेटो इज ए मेजर सोर्स ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन। टोमेटो के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है? ये बहुत सारे बच्चों को लगेगा इसमें ऑक्जेलिक एसिड भी होता है, बहुत सारे बोलेंगे कि इसमें सिट्रिक एसिड भी होता है। लेकिन आपको क्या देखना है? आपको देखना है कि इसमें मेजर सोर्स पूछा है। क्या देखा है? मेजर सोर्स पूछा है, मेजर सोर्स। तो मेजर सोर्स में क्या रहेगा आपका? सिट्रिक एसिड है। अगर ऐसे पूछा था ना कि टोमेटो इज ए सोर्स फॉर ह्यूमन न्यूट्रिशन, तो आप ये लगा सकते थे क्योंकि इसमें ऑक्जेलिक एसिड भी होता है। लेकिन यहाँ पे मेजर सोर्स पूछा है, इसलिए आप इसका आंसर क्या देंगे? सिट्रिक एसिड देंगे। ऐसे क्वेश्चंस को ही जो भी PSC है ना बाद में चेंज करके E ऑप्शन भी दे देता है, C ऑप्शन भी दे देता है, तो हमको ध्यान से देखना है इसको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्टली मैच? कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? देखो, आर्बर एंड स्मिथ डिटेक्टेड द कंसंट्रेशन, सही है। फेल्डमैन ने डेवलप ट्रांसजेनिक प्लांट कंटेनिंग एक्रोबैक्टीरियम, ये भी ठीक है। म्यूलिस PCR डिटेक्शन, ये भी ठीक है। टाइमिन एंड बाल्टीमोर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका? E आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैन लाइक सिम्टम्स इन वुमेन इज कॉल्ड? जब वुमेन के अंदर मैन जैसे सिम्टम्स हो जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उस प्रॉपर्टी को आप क्या बोलते हैं? उस कैरेक्टरिस्टिक्स को आप क्या बोलते हैं? विरिलिज्म बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? देखो वहाँ पे ना पेपर में बैठे हो तो आप ये देखना कि फॉल्स और ट्रू 2 स्टेटमेंट फोकस करना, क्योंकि मेनली ज़्यादातर जो होता है वो फॉल्स और ट्रू को देख के ना बच्चे गलत कर देते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया कौन सा फॉल्स है? फंगी आर नॉट फाउंड इन एनिमल सेल। क्या फंगी एनिमल सेल में नहीं होती? कॉर्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ ओक ट्री। कत्था इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड ऑफ एकेकिया प्लांट। सीलिया आर नॉट फाउंड इन प्लांट सेल्स। तो इसे पूछा कि कौन सा फॉल्स है? फॉल्स कौन सा इसमें आंसर? इसका आंसर क्या रहेगा आपका? इसका आंसर रहेगा E, क्योंकि इसमें सारे ही स्टेटमेंट क्या हैं आपके सही हैं, इसलिए आंसर क्या रहेगा? मोर देन 1 सही है। कौन सा फॉल्स पूछा था? क्या रहेगा? नन ऑफ द अबव, क्योंकि सब सही है। ब्लू फ्लैग क्या है? एक ट्रेडमार्क है ये, जैसे कि आपका एग्री मार्क है वो भी एक ट्रेडमार्क है। जैसे आपका ब्लू फ्लैग क्या है तो ये क्या है? ट्रेडमार्क है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR किसके लिए यूज किया जाता है? ये DNA मैनेजमेंट टेक्निक होती है। आपने देखा होगा आजकल, मतलब जो भी आपका बायोलॉजिकल टर्म्स हैं उसमें PCR काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। अभी कोरोना टेस्ट से भी काफ़ी ज़्यादा PCR टेस्ट ऐसे बोल रहे थे। तो ये सब क्या है? DNA मैनेजमेंट टेक्निक्स होता है ये। द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इम्प्लीमेंट ए बायोमेट्रिक प्राइवेसी कोड इज? पहली कंट्री कौन सी है जिसने बायोमेट्रिक प्राइवेसी कोड को इम्प्लीमेंट किया है? तो यह इसका आंसर क्या जाएगा आपका? ऑस्ट्रेलिया। कौन सी कंट्री है जिसने बायोमेट्रिक को
सबसे पहली बार प्राइवेसी कोड की तरह यूज़ किया है, तो ये आपका जगह ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेस्पेडोट्रोपिस ग्रेटा थनबर्ग स्पीसीज, किसकी स्पीसीज है ये? ग्रेटा थनबर्ग जो ब्रिटेन की एक एक्टिविस्ट है, इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट, उसके नाम पे है ये क्रेस्पेडोट्रोपिस ग्रेटा थनबर्ग। तो ये क्या है? ये एक स्नेल की स्पीसीज है। इसका आंसर क्या जाएगा आपका? बी, स्नेल की स्पीसीज है। वेयर आर द चर्चिल एंड नेजल्स रिवर्स, कहाँ पे हैं चर्चिल और नेजल रिवर्स? ये कौन सी रिवर्स हैं? कनाडा की रिवर है ये, 2 रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू हाउ मेनी कंट्री डज द एंडीज माउंटेन, आपको पता होना चाहिए एंडीज माउंटेन कहाँ पे है। देखो ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उन सब के क्वेश्चंस के लिए ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस होते हैं उन सब के क्वेश्चंस के लिए मैप जो होता है ना, मैप, उसको आप साथ में रख के पढ़ना। और जैसे एंडीज माउंटेन है तो एंडीज माउंटेन को आप देखो कि ये कौन से कॉन्टिनेंट में है, कितनी कितनी कंट्रीज में है, तो हाउ मैनी कंट्रीज, इसको आप मैप में जाके देखना। ये 7 कंट्रीज के अंदर फैला हुआ है आपका एंडीज माउंटेन, ठीक है, एंडीज माउंटेन। विच ऑफ दिस प्लेट्यू इज लोकेटेड इन द साउथ, कौन सा साउथ में है? अब देखो पैटागोनिया का पता अगर आपको पता होगा ना, तो डायरेक्ट आंसर आपको पता चल जाएगा कि पैटागोनिया जो होता है ना, वो अर्जेंटीना और चिली में है। पैटागोनिया कहाँ पे है? अर्जेंटीना और चिली में है। तो ये साउथ अमेरिका में, और आपका क्या है? साउथ में है। तो इसका आंसर यह आ जाएगा। कोलंबिया नहीं, ये तो नॉर्थ में रहता है। कोलोराडो भी नहीं, ये नॉर्थ, हालांकि कोलंबिया जो है ये साउथ अमेरिका में है लेकिन नॉर्थ में आता है, लेकिन पूछा यहाँ पे क्या? साउथ में। और ऐसे ही प्लेट्यू ऑफ कोलोराडो, ये भी आपका क्या देगा? नॉर्थ अमेरिका में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द गोल्डन रिवॉल्यूशन रिलेटेड टू, गोल्डन रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है? सुनहरी क्रांति किससे रिलेटेड है? तो ये आपका जाएगा फ्रूट प्रोडक्शन से रिलेटेड है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की डबलिंग इनकम के लिए तो सेकेंड रिवॉल्यूशन में बोला जा रहा है। नॉन कन्वेंशनल के लिए आपकी ब्राउन रिवॉल्यूशन है। इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स जो स्कीम है उनके लिए क्या है? सॉरी गाइस, स्कीम ऑफ इंटरलिंकिंग रिवर्स के लिए क्या आपकी अमृत क्रांति है। तो इसका आंसर पूछा सिर्फ गोल्डन रिवॉल्यूशन रिलेटेड कौन सा है? तो ये आ जाएगा आपका फ्रूट प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीडिंग कंट्री इन आयरन स्टील प्रोडक्शन, आयरन स्टील प्रोडक्शन में जो लीडिंग कंट्री हो कौन सी आपकी? चाइना है। विच ऑफ दिस प्रोविंस ओरिजिन हैज द मैक्सिमम कोस्ट लाइन्स, इसमें देखो ये पूछा कि इन प्रोविंस में से मैक्सिमम कोस्ट लाइन, सबसे ज़्यादा समुद्री तटीय रेखा जो होती है वो किसकी है? समुद्री तटीय रेखा किसकी है? तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका? देखो इसको देखते ही गुजरात मत लगा देना, क्योंकि यहाँ पे अंडमान निकोबार आइलैंड भी ऑप्शन दिया हुआ, तो इसका आंसर क्या जाएगा? बी। विद विच अदर दिस कंट्री डज द मैक्सिमम बॉर्डर ऑफ इंडिया शेयर, भारत सबसे ज़्यादा इन जो दिए गए हैं ऑप्शंस, इनमें से किसके साथ सबसे ज़्यादा बॉर्डर जो होता है वो शेयर करता है? तो म्यांमार के साथ, भूटान के साथ, नेपाल के साथ, अफगानिस्तान के साथ। बताइए किसका आंसर क्या आ जाएगा? तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका? नेपाल। नेपाल के साथ इन सब कंट्रीज में, वैसे तो बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा शेयर करता है, लेकिन यहाँ पे करता किसके साथ? नेपाल के साथ, मतलब इन ऑप्शंस में। व्हेन वाज सुंदरवन डिक्लेयर्ड एज नेशनल पार्क, सुंदरवन को कब एक राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था? तो पश्चिम बंगाल में सुंदरी नाम का एक पेड़ होता है, प्लांट है, उसके नेम पे इसका नाम सुंदरवन पड़ा है, और सुंदरवन से सुंदरवन डेल्टा बना है। तो सुंदरवन जो है उसको एक नेशनल पार्क का दर्जा कब दिया गया था? तो 1984 में दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूपकुंड लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, रूपकुंड लेक भारत जो झील है भारत के किस राज्य में है? तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका? उत्तराखंड में है ये। वेयर विल द खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 के जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स होंगे वो कहाँ पे होंगे? तो ये आपके होंगे आपके हरियाणा में होंगे, चौथी बार होने जा रहे हैं ये। 45 कंट्री ऑफ द वर्ल्ड पार्टिसिपेटेड इन द ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज अमन, अमन एक्सरसाइज पूछा गया है कि किसके द्वारा, इसमें जो ऑर्गेनाइज कंट्री है अमन एक्सरसाइज, इसमें ऑर्गेनाइज कंट्री कौन सी है? तो पाकिस्तान नेवी की तरफ इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 43, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट अभी जो हुई है रिसेंटली इनॉग्रेटेड की गई है बाय द हेड ऑफ विच कंट्री, तो किसने इसको हेड किया है? तो ये इंडिया के द्वारा हेड की गई है, इंडिया। आंसर क्या जाएगा आपका? बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री रिसेंटली बैन द ब्रॉडकास्ट ऑफ BBC वर्ल्ड न्यूज़, अभी हाल ही में कौन सी कंट्री ने जो BBC वर्ल्ड न्यूज़ है उसको बैन किया? तो ये क्या जाएगा आपका? चाइना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशा इंडिया इनिशिएटिव इज रिलेटेड टू, आशा इंडिया इनिशिएटिव किस रिलेटेड है? तो ये आपका जाएगा आशा, अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम,
अंडर प्रधानमंत्री आवास, तो आंसर आ जाएगा आपका डी। नेक्स्ट है व्हाट इज इंडियाज रैंक इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021। अभी जो रैंकिंग आई है हेनले पासपोर्ट, देखो इंडेक्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, जैसे आपका एसडीजी में कितनी रैंक है इंडिया की, हेनले पासपोर्ट में कितनी है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कितनी है, तो रैंकिंग इंडेक्स होना चाहिए आपका याद। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका 92 में हमारी पासपोर्ट इंडेक्स में रैंकिंग आई है 92। 47 क्वेश्चन, एट प्रेजेंट द पॉपुलेशन ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। ये जो पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल्स के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पढ़ा होगा, जब नॉर्थ साउथ जो आपका डायलॉग है उसमें भी यही होता है कि डेवलप्ड कंट्रीज के पास क्या होता है, रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं, पॉपुलेशन कम होती है, लेकिन वहाँ पे एनर्जी और रिसोर्सेज जो होते हैं ज़्यादा होते हैं। तो पूछा गया है परसेंटेज, यहाँ पे डेटा पूछ लिया गया है कि पॉपुलेशन जो है डेवलप्ड कंट्रीज की वो कितना परसेंटेज है पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का, विकसित देशों की जनसंख्या। तो इसका आंसर आएगा आपका 22% है। तो सोचो डेवलप्ड कंट्रीज में 22% जनसंख्या है, 22% पूरे संसार की, लेकिन वहाँ पे ना एनर्जी का जो रिसोर्सेज की जो कंसंट्रेशन है लगभग 78% जो रिसोर्सेज है वो यूज़ करते हैं। और इसके अपोजिट में जो हमारे जो विकासशील देश हैं उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है और रिसोर्सेज क्या है, कम है, इसीलिए वो अंडर डेवलप्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इन द वर्ल्ड। तो ये मोढेरा स्टेडियम है जो कि गुजरात में है, जिसको पीएम मोदी ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको इनॉग्रेट किया है। तो इसका नाम क्या रहेगा आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली इन विच प्लेस ऑफ बिहार ए प्रपोजल टू ओपन ए स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हैज़ बीन पास्ड। अभी हाल ही में बिहार के कौन सी जगह में, मतलब कौन से स्थान पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो है उसको खोला जा रहा है। तो ये कहाँ पे आ जाएगा आपका राजगीर में। इसका आंसर क्या रहेगा आपका राजगीर में खोला जा रहा है। ये क्या होगी, हमारे देश की 6th यूनिवर्सिटी होगी, इसको मिला के टोटल 6 यूनिवर्सिटी हो जाएंगे हमारी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। हाउ मच इज द बजट ऑफ बिहार फॉर द ईयर 21-22 एज कम्पेयर टू द ईयर 20-21। पूछा गया है कि कितना ज़्यादा दिया है। तो ये बिहार गवर्नमेंट ने इस साल 6,541 करोड़ रुपए ज़्यादा दिए हैं एज कम्पेयर टू 20-21 के बजट में। तो गाइज यहाँ पे हमारी एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है। थैंक यू गाइज।